आपके घर पे गाड़ी नहीं है, अपने पड़ोसी के घर पे गए, भाई उसके पास गाड़ी है कि भाई साहब हमको गाड़ी दे। पहली खूबी ये है कि जब तुम्हें कोई महरूम करे तुम उससे अता करो। समझ रहे ना? जैसे जैसे आपका पड़ोसी है, कभी आपके घर पे गाड़ी नहीं है, अपने पड़ोसी के घर पे गए, भाई उसके पास गाड़ी है कि भाई साहब हमको गाड़ी दे दीजिए, हमको जरा जाना है जाजपुर टाउन। पड़ोसी ने मना कर दिया, भाई हमारी गाड़ी तो पंचर हो गई है, गाड़ी तो पंचर में गाड़ी है ठीक ठाक, लेकिन नहीं दिया। आपने कहा कि भाई हमको थोड़ा सा 10-20 हजार रुपए की जरूरत है, हमारी बीवी बीमार है। तो सामने वाला पड़ोसी ने कह दिया, यार 1 घंटा पहले बोले हो तो दे देता, अभी अभी पैसा हमने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है। उसने मना कर दिया। लेकिन बात यह है कि हालात बदलते हैं ना। आज आप गरीब हैं, आज वो मालदार है, लेकिन हालात बदलते हैं। फिर कल के दिन वो हाजतमंद होगा, आप मालदार होंगे इंशाअल्लाह, आप मालदार होंगे। हुजूर फरमाते हैं कि आप मांगने के उसने मना कर दिया, लेकिन कल जब वो जरूरतमंद होगा, आपके पास वो चीजें होंगी, यानी कि उसकी बीवी बीमार हुई, आपके पास पैसा है, वो आपके पास मांगने आया कि भाई साहब हमको दे दो ना 20 रुपए, हमारी बीवी बीमार है। तो आपको क्या करना है? आपको ये नहीं करना है, बदले वाली बात नहीं करना है कि भाई मैं भी तुम्हारे पास 2 महीना पहले मांगने गया था, तुमने मना कर दिया था तो हम तुम्हें क्यों दे, ये नहीं। बल्कि हुजूर फरमाते हैं उसने तो तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन तुम उसे अता कर दो। हुजूर फरमाते हैं कि तुम अगर उसे दे देते हो, यानी उसने तुम्हें महरूम कर दिया था, लेकिन अगर आप उसे दे देते हो, उसकी मदद कर देते हो, आका फरमाते ये खूबी जिसके अंदर पैदा हो जाती है, ये कमाल जो इंसान अपने अंदर पैदा कर लेता है, कल अल्लाह ताला उसका हिसाब चुटकी में कर देगा, सेकंड में कर देगा, बिल्कुल इजी हिसाब अल्लाह ताला आसान फरमा देगा। हुजूर फरमाते दूसरी खूबी है कि अगर तुमसे कोई ताल्लुक तोड़े तो तुम ताल्लुक जोड़ो। एक ये होता नहीं कि जैसे दोस्त सगे भाई है, कोई बात हो गई, थोड़ी सी मोटी बात हो गई, छोटी मोटी बातें हो गई, बड़ा भाई अकड़ गया या छोटा भाई अकड़ गया कि हम बात नहीं करेंगे, तुमसे सलाम नहीं करेंगे, कलाम नहीं करेंगे। आज होता कि 2 सगे भाई की बात महीनों तक नहीं होती, सालों तक नहीं होती है, शादी ब्याह तक लोग खान पान तक छोड़ देते हैं। आका की हदीस मेरे नबी फरमाते जो अपने भाई से 3 दिन तक रिश्ता ताल्लुक तोड़े रखे, 3 दिन तक उसी हाल में उसका इंतकाल हो जाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि वो मोहम्मद की जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर फरमाते 3 दिन से पहले अपने भाई को राजी करो, 3 दिन से पहले। समझ रहे हैं ना? कितने दिन पहले गए? 3 दिन के पहले। अगर आपका भाई नाराज हो गया है, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, तीसरे दिन के पहले उसके पास जाओ, सलाम कर लो, मनाने की कोशिश करो। अगर आप नहीं मनाते, अपने भाई से ताल्लुक तोड़े रखते हैं, अगर उसी हाल में आपका इंतकाल हो गया। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहिबिल कुरआन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुद दय्यान व अशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकतिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरा ज़िकली दे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नदर कुन सोये माँ। आज का ये शानदार प्रोग्राम बनाम जश्न गौसुल वरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अजीम महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। साहिब खाना जनाब माजिद अजहर साहब, इनके वालिद मोहतरम, इनके बिरादरी अकबर, इनके घर के तमाम अफराद के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान से माला माल फरमाए। साथ ही साथ तारिक सल्तनत हुजूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहाँ के सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फयूज़ो बरकात से इन सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। उलमाए किराम तशरीफ लाए, इन सब के लिए दुआ है अल्लाह इनके इल्म में, इनकी उम्र में, इनकी रोज़ी में बेशुमार बरकत अता फरमाए। तमाम जो बच्चे हाजिर हैं, जो मदरसे में पढ़ते हैं, इनके लिए दुआ अल्लाह ताला इनकी हाफिज़ा को मजबूत फरमाए, इन्हें बेहतरीन हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाए। प्रोग्राम बहुत शानदार हो चुका है। अब मज़ीद मेरी तकरीर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मुझसे पेशतर हज़रत हाफिज़ क़ारी इम्तियाज़ साहब क़िबला ने शानदार खिताब फरमाया है। थोड़ी देर के लिए फ़कीर हाजिर है, आप समाअत कर लीजिए। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पीराने पीर रोशन ज़मीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज मकानी सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल है। इस महफिल की निस्बत पीराने पीर से है और आज हम और आप यहाँ पर पीरानी पीर सरकार का नाम लेकर उनका जिक्र करके अपने ईमान को ताज़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार पीराने पीर रोशन ज़मीर के मिशन को समझेंगे कि पीराने पीर सरकार का मिशन क्या था और आज हम क्या कर रहे हैं, हमें आगे चल के क्या करना चाहिए। इस पे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। इस पे हमें बगौर समाअत करने की जरूरत है, उस पे अमल करने की जरूरत है। देखिए, हम में और गैरों में फर्क ये है कि जो लोग 11वीं करते हैं वो क्यों करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं वो क्यों नहीं करते हैं। तो दोनों के नजरिए में फर्क है, दोनों के अकीदों में फर्क है। हमारा अकीदा यह है कि पीराने पीर सरकार इंतकाल के बाद फिर आज भी जिंदा हैं, आज भी लोगों तक फैज पहुंचाने की ताकत रखते हैं, आज भी उनके अंदर सुनने की सलाहियत बाकी है और आज भी वो एक सेकंड में बगदाद शरीफ से वो परम बरदा तक तशरीफ ला सकते हैं। हमारा यकीदा है एक सेकंड में वो बगदाद शरीफ से परम बरदा तशरीफ ला सकते हैं और एक ही वक्त में उनके हजारों जिस्म हो सकते हैं। ये हम सुन्नियों का अकीदा है। हमारे जो मुखालिफ हैं, जो इस प्रोग्राम के जो खिलाफ रहते हैं, जो मुखालिफ हैं, उनका अकीदा ये है कि पीराने पीर आज की तारीख में जिंदा नहीं है। वो तुम्हारी आवाज सुन नहीं सकते, वो तुम्हारी मदद कर नहीं सकते, वो तुम्हारी आवाज सुन के बगदाद शरीफ से परम बरदा तक आ नहीं सकते। तो फिर उनकी महफिल सजाने का क्या मतलब है? उनका अकीदा ये है। लेकिन हम पूरे ईमान और अकीदे के साथ बोलते हैं, अपने रब को हाजिर नाजिर करके अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी ही हक पर हैं और हम ही जन्नत में जाएंगे। हमारा ही अकीदा कुरान और हदीस के अकीदे के मुताबिक हमारा
क्यों आज हम चाहते हैं कि हम वो गुफ्तगू करें जिससे आप सुकून के साथ सुने और एक एक लफ्ज आपके दिल में बैठ जाए, घर कर जाए। तकरीर आज हम वो नहीं करना चाहते हैं कि खतीबाना अंदाज दिखाएं और इधर से सुने आप इधर निकल जाए। आज हम वो तकरीर करेंगे कि एक एक लफ्ज आपके दिल में बैठ जाए और आप उसे समझ सकें। यकीनन हम सुन्नी हैं, गौसे आजम के दीवाने हैं, हमें उनकी गुलामी पर नाज है, हमें उनकी गुलामी पर नाज है। एक शेर बोल देता हूँ चचा, शेर सुनिएगा, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह मजमे में जान आ जाएगी। ये शेर आप सुने कि दरे गौस पे सवाली को खड़ा रहने दो, दरे गौस पे सवाली को खड़ा रहने दो, सर नदामत से झुका है तो झुका रहने दो, और काम आएगा सरे हश्र ये गुलामों को, कादरी रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो। सुभान अल्लाह। काम आएगा सरे हश्र ये गुलामों को, कादरी रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो। बात चल रही थी औलियाए किराम की, उनकी जिंदगी की। अब हम इसे साबित करेंगे कि हम कहां तक सही हैं, वो कहां तक सही, इसे समझने की जरूरत है। अच्छा, इस उन्वान का इंतखाब हमने क्यों किया है? आज ये सोशल मीडिया का जमाना है। जाकिर नायक जैसे पागल लोग, जिसे मेंटल कहा जाए तो कम नहीं है, समझ रहे ना? मिर्जा इंजीनियर, अभी जो नया इंजीनियर है, ये सही चीज ये है कि ये हदीस कुरान और हदीस का इंजीनियर नहीं है, ये पिलर उलर बनाने का इंजीनियर है। समझ रहे ना? गलती से ये इस लाइन में चला आया। दुकान इसकी नहीं चल रही थी, दुकान चलाने के लिए वो इस लाइन में आ गया। मौलवी जर्जीस नहीं, ये मौलवी खबीस। समझ रहे ना? ये लोगों के अकीदे में वायरस डालने का काम करता है। ये कहते हैं कि जी इन औलिया अल्लाह की बात मत करो, इनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, ये आज की तारीख में जिंदा नहीं है, इनका नाम लेने से आज कोई बेनिफिट नहीं है। ये कहते, इनका मानना ये है कि आज अपनी की कब्र पे मक्खी बैठ जाए तो ये मक्खी नहीं हटा सकते, तो तुम गुलामों की मदद क्या करेंगे? मगर मैं बताऊं वो किस तरह से जिंदा है, वो किस तरह जिंदा है। सबसे पहले अल्लाह ने जो कुरान करीम में औलियाए किराम की तारीफ की है, आप उसे समझें। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। ये तारीफ कौन कर रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है तारीफ कुरान करीम में। हमारा अकीदा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला यमूतून बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दार। अल्लाह के वली मरते नहीं है, एक घर से दूसरे घर की तरफ ट्रांसफर हो जाता। एक घर से, एक मकान से दूसरे मकान की तरफ ये मुंतकिल हो जाते। इनकी शान ये है। और आम हमारी जिंदगी में, उनकी जिंदगी में, हमारी मौत में उनकी मौत में फर्क है। हमारी मौत के बारे में ये हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक मोमिन का इंतकाल होता है तो इंतकाल के बाद उसके नामाए आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। जैसे हम ये सोचें कि आज हम हैं, नमाज पढ़ ले रहे हैं, जो नमाज बाकी रह गई है हम उसको मरने के बाद अपने कब्र में कज़ा कर लेंगे, ये पॉसिबल है? नहीं। नमाज हमको इसी जिंदगी में पढ़ना है, इंतकाल से पहले पढ़ना है। मरने के बाद हम नमाज नहीं पढ़ सकते। आप सोचिए कि आप पर हज फर्ज है, आपने हज नहीं किया, आप इंतकाल के बाद अपने कब्र से चले जाएंगे हज करने के लिए, तो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपका अकीदा, अगर आप ये सोचो कि हम आज उम्रा नहीं कर पा रहे हैं, इंतकाल के बाद उम्रा कर लेंगे, तो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज कुरान की तिलावत आप नहीं कर रहे हैं, आप सोचे इंतकाल के बाद कुरान की तिलावत कर लेंगे, क्या ये मुमकिन है? नहीं है। क्यों? इसलिए कि इंतकाल के बाद नामाए आमाल मुनक़ता हो जाते हैं।
नेकियों का जो रजिस्टर वो बंद हो जाता है, नेकियों का दरवाजा बंद हो जाता है। अब कब्र में आपको वही मिलेगा जो आप इस जिंदगी में नेक अमल करेंगे। सुभान अल्लाह। जिंदगी में नमाज पढ़ेंगे उसकी बरकत कब्र में मिलेगी, इस जिंदगी में रोजा रखेंगे उसकी बरकत कब्र में मिलेगी, इस जिंदगी में सदका खैरात करेंगे उसकी बरकत कब्र में मिलेगी, इस जिंदगी में गरीबों की मदद करेंगे उसकी बरकत कब्र में मिलेगी। लेकिन अगर आप इस जिंदगी में कुछ नहीं कर सके, मरने के बाद कुछ नहीं कर सके। लेकिन औलिया किराम का मसला इससे अलग, अंबिया किराम का मसला इससे हटकर है, शहीदों का मसला इससे बिल्कुल हटकर है, सहाबा का मसला इससे बिल्कुल अपोजिट है। एक हदीस शरीफ सुना दूं इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि हदीस शरीफ आप सुनेंगे बरम मर्दा में, आपको लगेगा कि हम मदीना शरीफ में बैठे हैं। आप सुनेंगे? अगर सुना दूं, सुनने के लिए बेदार हैं तो एक बार तड़प कर प्यारे नबी के नाम से मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, के नाम से बोले सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। देखें ये हदीस पाक तिरमिजी शरीफ जिल्द 2 में मौजूद है, ये हदीस पाक मिशकात शरीफ में मौजूद है। हदीस पाक ये है अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़िबाहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसिबु अन्नहु क़ब्रुन फ़इज़ा फ़ीहि क़ब्रु इंसानिन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह ज़रबतु ख़िबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसिबु अन्नहु क़ब्रुन फ़इज़ा फ़ीहि क़ब्रु इंसानिन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा सुब्हानल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझिए, ये हदीस शरीफ सुनाया मैंने, क्या सुनाया? हदीस शरीफ सुनाया हूं मैंने। ये हदीस शरीफ तिरमिजी शरीफ में है, जो हदीस की 6 मशहूर किताबें हैं जिसे सिहाए सित्ता बोलते हैं, उन किताबों की हदीस जिसे बोलते हैं तिरमिजी शरीफ। समझ रहे ना? बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, उसके बाद तिरमिजी शरीफ। तिरमिजी की ये हदीस है। अब इसका तर्जमा सुन लीजिए, इससे फैसला कर लीजिएगा कि सुन्नी हक पर है कि नहीं है। सुन लीजिए आप, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैं सफर कर रहा था, सफर करते करते शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। उन्होंने सोचा कि हम एक जगह पर खेमा लगा देते हैं, रात में सफर नहीं करेंगे। उन्होंने एक जगह पर खेमा लगा दिया और खेमा लगाने के बाद अपने खेमे में बिस्तर लगाया और आराम करने लगते हैं। इशा की नमाज के बाद जब अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि जब बिस्तर पर लेटे आधी रात में जमीन के नीचे से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। सुभान अल्लाह। समझ रहे ना? जमीन के नीचे से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। ज़रब तो ख़िबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसिबु अन्नहु क़ब्रुन फ़इज़ा फ़ीहि क़ब्रु इंसानिन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा। कहते जहां पर मैंने खेमा लगाया था मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे किसी की कब्र है। कहते लेकिन रात में इसी कब्र के नीचे से एक इंसान की कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। सुभान अल्लाह। जो उसी कब्र से कुरान की तिलावत कर रहा है, कुरान की तिलावत की आवाज कहते हैं सूरह मुल्क की तिलावत कर डाला। एक आयत की तिलावत नहीं, 2 आयत की तिलावत नहीं, 3 आयत की तिलावत नहीं, 4 आयत की नहीं, पूरे सूरह मुल्क की तिलावत कर डाला। वाना लाहज़िबु अन्नहु फ़इज़ा फ़ीहि क़ब्रु इंसानिन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा। यहाँ तक कि वो सूरह मुल्क की तिलावत करता है, मुकम्मल किया, हत्ता ख़तमहा, मुकम्मल किया, पूरी सूरत पढ़ डाली। कौन पढ़ा है? जमी के ऊपर वाला बंदा नहीं, जमी के सुभान अल्लाह। नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं। अगर ऊपर वाला पढ़ता उनको हैरानी नहीं होती, हैरानी तब हुई जब नीचे पढ़ रहा है। वो कहते कि वहां से वो हट गए और गए नबी की बारगाह में। कहाँ गए? नबी की बारगाह में। वाना ला अहसिबु अन्नहु फ़इज़ा फ़ीहि क़ब्रु इंसानिन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा। अब आगे का अल्फाज फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर की बारगाह में आया। हुजूर फजर की नमाज पढ़ा रहे। मेरे नबी ने जब सलाम फेरा
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो वो खड़े हो गए, या रसूलल्लाह एक बात पूछनी है। हुजूर ने कहा गुलाम क्या पूछना है? बोले या रसूलल्लाह मैंने एक जगह पर खेमा लगा दिया, नहीं पता था वहाँ किसी की कब्र है, लेकिन आका आधी रात गुजरने के बाद जमीन के नीचे से कब्र के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। तिलावत करने वाला पूरी सूरह मुल्क की तिलावत कर डाला। मुहद्दिसीन कहते हैं कि उस कब्र में जो लेटा हुआ था वो कोई आम बंदा नहीं, अल्लाह का वली आराम कर रहा था। जो अल्लाह का वली होता है जब वो जमीन पे चलता है वो तब भी जिंदा होता है, जब जमीन में सोता है तब भी जिंदा होता है। इसीलिए गुलाम का अकीदा है कि धामनगर में मुजाहिद मिल्ला जिंदा है, कि छौछा में मखदूम सिमना जिंदा है, बरेली में आला हजरत जिंदा है, अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है, बरेली में आला हजरत जिंदा है, बरेली में मुफ्ती आजम जिंदा है, कि छौछा में सिमना जिंदा है, करबला में हुसैन जिंदा है। शायर कहता है कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफा वाले। हवाएं जुल्म की चलती रहेंगी तो एक दिन जमीन को चीर के निकलेंगे करबला वाले। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा। अरे आप सुनते होंगे तकरीरों में, तारीख उठाकर देख लो कि जब 10 मुहर्रमुल हराम को हुसैन आजम को जब करबला में शहीद किया गया था, तमाम यजीदी जब हुसैन पाक के सर को अलग कर देते हैं, हुसैन पाक के सीने पर बैठकर जब शिमरे लईन मेरे हुसैन का सर काट रहा था, हुसैन पाक का सर जिस्म से अलग कर दिया, तमाम यजीदी जश्न मना रहे थे कि यजीद जीत गया, हुसैन हार गए। हुसैन करबला में बहुत बोलते थे मगर अब हुसैन की जुबान बंद हो गई है, अब हुसैन नहीं बोल सकते। यजीदी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तमाम कूफा की गलियों में हुसैन पाक का सर नेज़े पर टांगकर पूरी गलियों में, सारी गलियों में घुमा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि हुसैन हार गया, यजीद जीत गया। लेकिन याद कर लो तब मेरे हुसैन ने सारी दुनिया की जुबान बंद कर दी। नेज़े पर हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर रहा है। हुसैन पाक ने कुरान की तिलावत करके बता दिया हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कयामत तक जिंदा रहे। सुभान अल्लाह। समझ रहे ना? मैंने क्या पढ़ा, क्या बताया? हदीस शरीफ में क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैं जा रहा था, रुक गया, नहीं पता था जहां पर मैंने अपना बिस्तर लगाया वहां पे किसी की कब्र है, कब्र पुरानी हो गई थी, जमीन बराबर हो गई थी, नहीं जानता कि किसी की कब्र है। लेकिन आधी रात में जमीन के नीचे से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। अब बताओ, ये जो मैंने हदीस सुनाई हमारे अब्बू ने नहीं कहा, नबी के सहाबी रिवायत कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप नबी के सहाबी की मानोगे कि वहाबी की मानोगे? अब सुनो, सहाबी कहते हैं कि वो कुरान पढ़ रहा था जिंदा है, और ये कह रहा है कि नहीं पढ़ जिंदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ने कह दिया है मा अना अलैहि व असहाबी, वो जन्नती फिरका है जो मेरी मानेगा मेरे सहाबा की मानेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अरे तुम मत मानो, अरे ईमान अल्लाह ताला जिसे हिदायत देता है वही हिदायत पाएगा, जिसे हिदायत नहीं मिलेगी वो क्या पाएगा? है ना? एक सवाल था कि जी यही हदीस शरीफ तो वो भी पढ़ते हैं मगर उनको तो बात समझ नहीं आती है। तो मेरे प्यारे, जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार, उसको नहीं आती बुखारी। समझ रहे ना? तो क्या बोला मैं कि हदीस शरीफ में है कि उन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि कब्र के नीचे से कुरान की तिलावत की आवाज। हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह 100% हदीस के मुताबिक है। अच्छा एक और वाक़या, सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी लताइफ अशरफी शरीफ में लिखते हैं। कौन? मखदूम पाक बयान फरमाते, लताइफ अशरफी में लिखा हुआ है मखदूम पाक के मुरीद और खलीफा हजरत निजाम यमनी इसको लिखते हैं मखदूम पाक का कौल। मखदूम पाक फरमाते हैं कि दो वली थे, दो बुजुर्ग थे, एक का नाम था शेख अबू बकर और एक का नाम था हजरत रोज़। ये दोनों बड़े गहरे दोस्त थे, दो बड़ी दोस्ती थी। आज हम लोग दोस्त है ना, हम लोग भी दोस्ती करते हैं कि चलो हम चोरी करेंगे तो भी थोड़ी कर लेंगे, हम चोरी करेंगे तो तुम पहले तो करना। मगर वो कैसे दोस्त थे? उनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी, उन्होंने अपना एक मामूल बना रखा था, हर दिन नमाज इशा के बाद हम लोगों को 3-3 पारा की तिलावत करनी है। दोस्ती
हर दिन इनका मामूल था, रोज ये 6 पारा पढ़ते थे, 6 पारा दोनों मिलकर। 3 पारा हजरत रोजवान पढ़ते थे, 3 पारा हजरत शेख अबू बकर। इन दोनों की दोस्ती थी। हो तो हुआ एक दिन हजरत रोजबान का इंतकाल हो गया। ये मामला चलता रहा, यानी कि जहां से हजरत शेख अबू बकर कुरान शरीफ की तिलावत करते, 3 पारा पढ़ते, ये जहां बंद करते, उसी के आगे से 3 पारा की तिलावत फिर रोजबान शुरू कर देते। ये मामला, लेकिन हजरत रोजबान का कुछ महीनों के बाद इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी तजहीज़ तकफीन हो गए, उनको उनकी कब्र पे उनको दफन कर दिया गया। उसके बाद में अब हजरत शेख अबू बकर तन्हा बचे। अपने दोस्त की जुदाई उनकी बड़ी सता रही है। वो दोस्त की याद आई, कहते हैं कि आज मैं डेली कुरान पाक जो 3 पारा पढ़ता था, अपने घर में पढ़ता था या मस्जिद में पढ़ता था, आज मैं अपने दोस्त की कब्र पे पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, अपने दोस्त की कब्र पे पढ़ूंगा। हजरत शेख अबू बकर कुरान करीम पढ़ने के लिए अपने दोस्त की कब्र हजरत रोजबान की कब्र पे गए और कब्र के पास बैठकर वहां 3 पारा की तिलावत कर रहे हैं। जहां जैसे ही 3 पारा मुकम्मल हुआ, आंख से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। रोने लगे, कहने लगे, ऐ मेरे दोस्त, काश अगर आज तू जिंदा होता तो आगे से जहां से मैं बंद करता वहां से तू 3 पारे की तिलावत कर देता। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे अफसोस है कि तू नहीं है। खुदाए पाक की कसम, लताई पे अशरफी मौजूद है। ये जैसे ही कह के रोते हैं, उनकी कब्र से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। सुभान अल्लाह। उनकी कब्र से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। ये जहां से कुरान की तिलावत बंद करते हैं, उनकी कब्र से हजरत रोजबान वहीं से कुरान की तिलावत शुरू करते हैं। पता चला हम सुन्नियों का अकीदा 100% सही है। हमारे बुजुर्ग जिंदा होते हैं तब भी कुरान पढ़ने की ताकत रखते हैं और अपनी कब्र से कुरान पढ़ने की ताकत भी रखते हैं और अपने गुलामों की मदद करने की सलाहियत रखते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी ही हदीस मेरे हुजूर के बारे में, हमारे नबी के बारे में है ना। ये लोग बोलते जी तुम लोग सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, क्या तुम्हारा सलाम मदीना शरीफ तक पहुंचता है? अरे हम कहते जी हमको, हम सलाम पढ़ते हैं, सलाम पहुंचे ना पहुंचे तुम क्यों खुजली क्यों हो रही है? अरे हम अपनी जुबान से पढ़ रहे, तुम्हारे अब्बू की जुबान से थोड़ी ना पढ़ रहे हैं? बोले जी खड़े होके क्यों पढ़ते हो? अरे भाई हमारा पैर हम खड़े होके पढ़े, बैठ के पढ़े, तुमको टेंशन क्या है? हम खड़े होके पढ़े या बैठ के पढ़े, तुमको क्या टेंशन है? तुम्हारे पेट में गैस क्यों होता है? मेरा पैर है, अपने मुस्तफा की ताजीम के लिए गुलाम खड़ा होता, तुमको काहे की परेशानी है? तुमको क्यों परेशानी है? हम खड़े होकर पढ़ेंगे। बात रह गई सुनने सुनाने की, तो मेरा मुस्तफा बहरा नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को वो शान बख्शी है कि मेरा नबी आज भी सुनने की सलाहियत रखता है, आज भी सुनने की सलाहियत रखता है। हमारे नबी की तरह जिंदा है, ये भी हदीस शरीफ में है। अय्यामे कि जब यजीद पलीद ने मक्का मौज़मा और मदीना मुनव्वरा पर जब चढ़ाई की थी, जब उसने हमला करा था, यजीद पलीद, उसमें सैकड़ों हजारों साहबे किराम को शहीद किया गया था। उस वक्त खाने काबा में जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जिस दुम्बे की कुर्बानी हुई थी, उसकी जो सींग रखी गई थी, शैतानों ने उसको जला दिया था। उसके बाद मदीना शरीफ में हमला किया, उस बहुत सारे सहाबा को शहीद किया गया। उस वक्त एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम था, एक मशहूर ताबई थे जिनका नाम था हजरत सईद बिन मुसय्यब। वो मस्जिद नबी शरीफ में मौजूद थे, दीवानों की तरह रहते थे। हदीस शरीफ के अल्फाज है, लम्मा काना अय्यामुल हर्रा, यानी कि जब अय्याम हर्रा, यानी कि जब यजीद पलीद ने हमला किया था, लम युअज़्ज़न फी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन वलम युक़म सलातन, यानी उस वक्त जब यजीद ने हमला कराया था तो 3 दिन तक मस्जिद नबी शरीफ में ना अजान हुई ना इकामत, यानी अजान 3 दिन तक ना अजान हुई और ना ही इकामत हुई। समझ रहे ना? तो उस वक्त हजरत सईद बिन मुसय्यब मस्जिद में रहते थे। यजीदियों ने उन्हें पागल और मजनून समझ के छोड़ दिया था, तो उन्हें नमाज के वक्तों का पता नहीं चल पाता था। हजरत सईद बिन मुसय्यब को कि फजर का टाइम कब हुआ, जोहर का कब हुआ, असर का कब हुआ। अब आज ना मोबाइल टाइम है,
तो घड़ी आज है ना, उस जमाने में तो घड़ी थी नहीं। मोबाइल आज अलार्म बज रहा, उस वक्त तो घड़ी थी नहीं, मोबाइल था नहीं। तो नमाज के वक्तों का पता उन्हें नहीं चल पाता था। हजरत सईद बिन मुसय्यब को क्यों 3 दिन तक ना अजान हुई ना इकामत हुई, क्योंकि अकेले थे, वो अकेले थे, तन्हा थे मस्जिद नबी शरीफ में। अब हदीस शरीफ का अल्फाज सुनो। हदीस शरीफ का अल्फाज है वकाना ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमतिन यसमउहा मिन क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सईद बिन मुसय्यब जब कब्र में थे 3 दिन तक, जब ना अजान हुई ना इकामत हुई, तो यानी कि उन्हें नमाज के वक्तों का पता नहीं चल पाता था। वकाना ला यारिफु वक्त सलात, यानी कि उन्हें नमाज के वक्तों का पता नहीं चल पाता था। इल्ला बिहमहमतिन यसमउहा मिन क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर गुनगुनाहट से जो हुजूर की कब्र पाक से आती थी। हदीस शरीफ में यानी कि जब नमाज जब फजर का वक्त होता, जब जोहर का वक्त होता, जब नमाज अस्र का टाइम होता, जब नमाज मगरिब का वक्त होता, जब इशा का टाइम होता, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से गुनगुनाहट की आवाज आती थी। अच्छा एक बात बताइए, गुनगुनाता जिंदा गुनगुनाता है कि मुर्दा गुनगुनाता है? बोलो हैं? जो लोग मुर्दा कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनसे पूछो तुम्हारे अब्बू भी तो अपनी कब्र में लेटे हैं, जरा उनसे बोल दे गुनगुना के दिखा दे हैं? तो वो गुनगुना नहीं सकते क्योंकि वो जिंदा नहीं है। हमारे नबी गुनगुनाया करते थे। ये हदीस शरीफ का अल्फाज है वकाना ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमतिन यसमउहा मिन क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उन्हें नमाज के वक्तों का पता नहीं चल पाता था, मगर उन्हें कैसे मालूम होता था? जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर से गुनगुनाहट की आवाज आती थी, हुजूर गुनगुनाते थे। हजरत सईद बिन मुसय्यब की नमाज के वक्त का पता चल जाता था, तब वो नमाज अदा करते थे। बोलो आला हजरत सरकार ने इसी की तर्जमानी की है, या रसूलुल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, आलम से छुप जाने हमारे नबी आज भी जिंदा है। समझ रहे ना? इसीलिए किसी लीजिए आप जो लोग इस चीज को नहीं मानते हैं, बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा। एक बार फकीर से सुन लीजिए आप। अच्छा ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है? सुनेंगे ना? ताजदारे सरकार साबिर पाक, सुना ना? मुरीद ने पूछा हुजूर फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? हुजूर फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? समझा नहीं, कुछ समझा दीजिए। कहा सवाल तो बहुत जानदार तुमने किया है, लेकिन ये जवाब अभी नहीं, इसका जवाब हम तुम्हें मौका महल देकर देंगे। अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे तुमको। मुरीद ने कहा हुजूर कब देंगे? कहा तुम्हें हम खुद जवाब दे देंगे इसका, हम तुम्हें इसका जवाब देंगे जब ताजदारे कलियर सरकार साबिर पाक की जब तबीयत तलील हुई, आपने अपने खास मुरीद को बुलाया। मुरीद खास को सुनो, मेरी वसीयत यह है कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो तुम मुझे नहलाना नहीं, कफन मत पहनाना, तुम लोग मुझे एक बंद कमरे में मेरे हुजरे में रख देना, तुम लोग बाहर चले जाना, उसके बाद फिर तुम लोग मुझे बाहर निकालना, और मेरा जनाजा तुम्हारा कोई इमाम नहीं पढ़ाएगा। बोले हुजूर कौन पढ़ाएगा? कहते एक नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर आएगा, वही मेरा जनाजा पढ़ाएगा। समझ रहे हैं? वो पढ़ाएगा। मुरीद हैरान हो गया, बोला ठीक हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। जब साबिर कलियर की तबीयत ज्यादा खराब हुई, जब आपका इंतकाल हुआ, तो मुरीदी ने क्या किया? आपकी वसीयत के मुताबिक सरकारे साबिर पाक का जनाजा एक बंद हुजरे में रख दिया। सुभान अल्लाह। सरकार साबिर पाक को अंदर ही गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने वाले का कुछ पता नहीं, गुस्ल किसने दिया नहीं पता है, कफन किसने पहनाया नहीं पता है। कुछ देर के बाद जब खोला तो गुस्ल भी हुआ है, कफन भी हो चुका है। कफन पहना के फिर सरकार साबिर पाक का जनाजा निकाला गया। एक बड़े से मैदान में उनका जनाजा रखा गया। लाखों की तादाद में लोग मुरीदीन वहां पर इकट्ठा हैं चाहने वाले। उसके बाद लोग जब सब बंदी खड़े होकर लगाकर खड़े हो गए, सब बंदी करके जब खड़े हो गए, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इमाम साहब कब आएंगे। इमाम साहब तो दिख नहीं रहे। बहुत जब कुछ देर हो गई, लोग बेचैन दिखने लगे। तब लोगों ने क्या देखा कि पीछे से घोड़े के टापू की आवाज आ रही है। घोड़े की टापू की आवाज आ रही, घोड़ा आ रहा, गर्द उठाई उड़ती दिखाई दे रही है। घोड़ा आया, घोड़े पर एक घुड़सवार सवार है, एक घुड़सवार मौजूद है। घुड़सवार नीचे उतरा, वो डायरेक्ट मुसल्ले पे गया। अल्लाहु अकबर।
जनाजे की नमाज की नियत कर ली। सारे मुक्तदी, सारे नमाजी उस घुड़सवार के पीछे जनाजे की नमाज अदा करते हैं। साबिर पाक की जनाजे की नमाज हो गई। घुड़सवार ने जब नमाज खत्म की, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ये कह के वो जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तो मुरीद खास आगे बढ़कर दामन को पकड़कर लिपट गया। हुजूर नहीं जाने देंगे आपको, इसलिए कि आपने किसी ऐरू गैरू का जनाजा नहीं, आपने वक्त के साबिर का जनाजा पढ़ाया है, आपने मखदूमे कलियर का जनाजा पढ़ाया है। या आपको पता ना होगा आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका पता क्या है, आपका लोकेशन क्या है। इसलिए कि कल जब हमारे हजरत की तारीख लिखी जाएगी, सारी दुनिया के लोग हमसे पूछेंगे बताओ साबिर पाक का जनाजा किसने पढ़ाया था, तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए आप बताएं आप कौन है, आपका नाम क्या है, क्योंकि हजरत की तारीख कल लिखी जाएगी, आपको बताना पड़ेगा। तब घुड़सवार नकाबपोश ने कहा क्या देखना चाहते हो मैं कौन हूँ। इसने कहा हुजूर यकीनन देखना चाहते हैं। तो उस नकाबपोश ने कहा देख लो। आपने उस नकाबपोश ने जब चेहरे से पर्दा हटाया तो दुनिया की आंख खुली की खुली रह गई। जिसका जनाजा सामने पड़ा है वो भी साबिर, जिसने जनाजा पढ़ाया है वो भी साबिर। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। दुनिया देखकर हैरान रह गई है कि जो जनाजा पढ़ा है वो भी साबिर कलियर, जिसने पढ़ाया है वो भी साबिर कलियर। लोग हैरान कि एक साबिर के दो जिस्म, एक जिंदा एक मुर्दा। कहा कुछ समझा नहीं, कहा भूल गया तूने सवाल किया था ना, फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं। तो देख ले जो साबिर जमीन पे लेटा है उसे फना कहते हैं, जो खड़ा है इसे बका कहते हैं। जब इस शायर ने बड़े छेंदाज में कहा है कि फना बका की हकीकत बताने आए हैं, हर एक राज से पर्दा हटाने आए हैं। इधर मरहूम पड़े हैं साहिबे कलियर, इधर अपना ही जनाजा पढ़ाने आए हैं। सुभान अल्लाह। ये शान है औलिया किराम की, इसीलिए हम लोग नाज करते हैं। हमें फख्र है कि हमारे हाथ में दामन मुजाहिदे मिल्लत का है, हमारे हाथ में दामन मखदूमे सिमना का है, हमारे हाथ में दामन गौसुल आजम का है, हमारे हाथ में दामन सरकार गरीब नवाज का है, हमारे हाथ में दामन हजरत हुसैन का है, हमारे हाथ में दामन पीराने पीर का है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और इस उन्वान पर इतनी दलीलें हैं कि हम सुनाते जाएंगे तो 10 दिन तक ऐसे महफिल होगी, तो मैं 10 दिन तक दलील समझ रहे ना। एक किताब है मिरकात शरीफ। अब बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। एक किताब है मिरकात शरीफ, ये मिशकात शरीफ, ये एक हदीस की बहुत मशहूर किताब है, उसकी शरह है। और इसकी शरह हजरत मुल्ला अली कारी ने लिखी। हजरत मुल्ला अली कारी की किताब, उनकी बातें, उनके जुमले, इसका हवाला सुन्नी भी देता है और देवबंदी भी। समझ रहे ना। हजरत मुल्ला अली कारी ये किताब कहते हैं, हाँ, हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं औलिया किराम के बारे में, सुनिए ईमान ताजा हो जाएगा। कहते हैं वला तुबाइदो अनिल औलियाई हैतु तुवियत लहुमुल अर्दु व हसल लहुम अब्दानुन मक्तसिबतुन मुतअद्दिदतुन वजदूहा फी अमाकिना मुख्तलिफतिन फी आनिन वाहिद। मैं यकीन के साथ कहता हूं आज सुन्नियों आज अपने ईमान अकीदे पे आप नाज करेंगे। आप कहते वला तुबाइदो अनिल औलियाई हैतु तुवियत लहुमुल अर्दु, औलिया किराम के लिए कुछ भी बैद नहीं, बैद मतलब दूर, कुछ भी उनके लिए बैद नहीं है। कुछ भी अल्लाह ताला ने औलिया किराम के लिए रूए जमीन को समेट दिया। जमीन को तुवियत लहुमुल अर्दु, यानी अल्लाह ताला ने औलिया किराम के लिए रूए जमीन को समेट दिया। मतलब यह है कि यहाँ पर हैं और एक कदम यहाँ से बढ़ाया तो जमीन को अल्लाह ने इतनी समेट देने के लिए एक कदम बढ़ाया तो मक्का शरीफ पहुंच गए। एक कदम बढ़ाया तुवियत लहुमुल अर्दु, यानी इनके लिए जमीन को समेट दिया गया है। अरे आपने सोचा मियाँ कि आप गौसे आजम को पुकारते हैं, गौसे आजम इतनी जल्दी मदद कर देते हैं। गौसे आजम क्या स्पाइसजेट, क्या इंडिगो का सफर करते हैं? अरे इंडिगो से भी गौसे आजम आते हैं, एयर इंडिया से आते हैं, कम से कम बगदाद शरीफ आने में उनको पूरा दिन लग जाएगा। 2 दिन पहले एयरपोर्ट जाएंगे, 2 घंटा पहले एयरपोर्ट जाएंगे,
पासपोर्ट बनवाएंगे, वीजा लेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तब ना पहुंचेंगे गौशाला। लेकिन नहीं, इनको एयर इंडिया के सफर की जरूरत नहीं है, इनको इंडिगो की सफर की जरूरत नहीं है। तुबियत लहुमुल अर्दो, अल्लाह ताला ने इनके लिए जमीन ही को समेट दिया। एक कदम यहाँ से बढ़ाएंगे तो बगदाद शरीफ पहुंच जाएंगे, बगदाद से कदम बढ़ाएंगे तो परम्परा। एक कदम मिसाल देख लीजिए आप। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अपनी खानकाह में कचौशा शरीफ में बैठे हैं, बोली सुभान अल्लाह। अपनी खानकाह में कचौशा शरीफ में मखदूम पाक सरकार बैठे हैं, एक मुरीद भी सामने बैठा है। मुरीद सर झुका के बड़ा टेंशन में दिख रहा है। सरकार मखदूम पाक ने पूछा, बेटा बड़ा परेशान दिख रहा है, क्योंकि वली तो दिल को पढ़ लेता है ना, वली है जो दिल को पढ़ लेता है। मखदूम पाक ने कहा बड़ा टेंशन में दिख रहे हो। बोला हुजूर कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? बोला हुजूर सोच ये रहा था कि हाजियों का काफिला हज करने के लिए जा रहा है, क्या मैं सोच रहा हूँ क्या मेरी भी किस्मत में हज लिखा है क्या? मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं तो लगता है कि हुजूर का दरबार नहीं देख सकूंगा, अल्लाह के घर का तवाफ नहीं कर सकूंगा। मेरे मखदूम ने कहा कि हज करना चाहते हो? बोले हुजूर करना तो चाहते मगर पैसा तो नहीं, कैसे कर पाएंगे? मखदूम पाक ने कहा जाओ वजू करके आओ। मुरीद गया, वजू करके आया। सरकार मखदूम पाक ने अपने सामने उनको बिठाया, अपने हाथ को उनके सर पे रखा, कहा आंख बंद करो। आंख बंद कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद मखदूम पाक ने कहा आंख खोलो। आंख खोला तो मक्का शरीफ में मौजूद है। आंख खोला तो मक्का शरीफ में मौजूद है। मखदूम पाक सरकार के करम से मक्का पहुंच गया, किचौसा से डायरेक्ट मक्का। अब यहाँ से जो हाजी लोग जा रहे थे, जो यहाँ से मुलाकात किए थे, वो हाजी लोग बाद में पहुंचे तो पहले पहुंच गए। अब जब ये लोग बाद में पहुंचे, उसको देखे तो लोग चाहोगे भाई हमने तो तुमको वहां देखा था, तुमने तो कभी कुछ बताया नहीं कि तुम्हारा भी जो है तुम भी जाओगे हज करने के लिए, कभी तुमने तज़किरा नहीं किया है। बड़े गुपचुप तरीके से, बड़े सिफारिश तुम निकले, तुम तो धीरे से चले आए। अरे कैसे हमसे पहले कैसे चले आए? कहा हम मखदूम सिमना की फ्लाइट से आए हैं, हम तो किचौसा शरीफ के जहाज से आए हैं, के जहाज से आए हैं। वहां पे हज कर मदीना शरीफ आया। मदीना शरीफ पहुंचने के बाद रोज़े रसूल के सामने खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगा। या रसूलुल्लाह बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, या रसूलुल्लाह आप ही कुछ करम फरमाएंगे तो बेड़ा पार होगा, वरना तो मैं फंस चुका हूँ पूरी तरीके से। शिकायत क्या थी या रसूलुल्लाह? आने के लिए शिकायत में आने की आरजू की तमन्ना थी, पैसे तो नहीं था। पीर मुर्शिद नजर के सामने थे। पीर मुर्शिद ने पूछ लिया क्या करना चाहते? मैंने कहा हज करना चाहता हूँ। तो सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी मेरे पीर मुर्शिद है, उन्होंने नजर करम डाल दिया, हाथ सर पे रखा, मुझे एक ही निगाह में किचौसा से मक्का पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ तो पीर सामने नहीं, तो जाऊं आने का जुगाड़ हो गया तो जाने का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, जाने की कोई सेटिंग नहीं हो पा रही, फंस गया। या रसूलुल्लाह आप ही करम फरमाइए। अभी वो दुआ कर ही रहा था, रो कर दुआ कर ही रहा था। जैसे ही दुआ खत्म करके मायूस होकर जब पीछे घूमा तो क्या देखा कि जन्नतुल बकी शरीफ में बीवी फातिमा के कब्र अनवर पर सरकार मखदूम सिमनानी फातिहा पढ़ रहे हैं। मखदूम पाक फातिहा पढ़ रहे, मखदूम पाक आगे बढ़े, कहा हुजूर से शिकायत कर रहा था, अरे मेरा मुरीद तू मुझे जानता नहीं, मेरा नाम अशरफ सिमनानी है। अरे मेरा मुरीद जहां जहां होता है अशरफ वहां वहां मौजूद होता है। मेरा मुरीद जहां से पुकारेगा अशरफ उसे वही मिल जाएगा। अरे जहां जहां मेरा मुरीद मुझे आवाज देता है सैयद मदद के लिए वही पहुंच जाता है। तो ये मकाम है औलिया इकराम का। ऐसे ही एक मस्जिद में मखदूम पाक वजू फरमा रहे थे, वजू का पानी सरकार मखदूम पाक ने वजू का लोटा फेंक दिया, जलाल में आ गया अचानक से, मखदूम पाक को जलाल आ गया। आपने अपना आसा मुबारक उठाया और लाठ मस्जिद की दीवार पर मारने लगे। तो मुरीदीन को हैरत हुई, हुजूर ये क्या करने लगे? जब मखदूम पाक का जलाल कम हुआ तो मुरीदीन ने पूछा हुजूर हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। मखदूम पाक ने कहा बेटा जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं। मेरा एक मुरीद है जो मोसिल के मैदान में जंग लड़ रहा था, तो हमारा एक मुरीद जंग में शामिल था, और हमारा मुरीद जब हारने लगा, उसका दुश्मन जब उस पे गालिब आने लगा, तो मेरा मुरीद मुझे आवाज देता है या पीर अशरफ अल मदद। मेरा मुरीद मुझे पुकार रहा था, मैं अपने मुरीद की मदद कर रहा था, मैंने लाठी यहाँ मारी, हमारा मुरीद वहां कामयाब हो गया।
तो समझे क्या, वला तुबाइदो अनिल औलियाई है तू बियत लहुमुल अर्दो, यानी कि उनके लिए अल्लाह ताला ने जमीन को समेट दिया है। अब आगे का जुमला सुनो, व हसला लहुम अब्दान, अब्दान ये बदन की जमा, समझ रहे, अब्दान, व हसला लहुम अब्दान मक्तसिबतुन मुतअद्दिदतुन वजदूहा फी अमाकिन मुख्तलिफतिन फी आनिन वाहिद। कहते एक वक्त में इनके कई सारे जिस्म हो सकते हैं। जैसे साबिर पाक का एक ही जगह पे दो जिस्म थे, दो जिस्म वाली मिसाल आपने सुन लिया। साबिर पाक का एक जिस्म पड़ा है, साबिर पाक आके जनाजा पढ़ा है ना, उनके एक जिस्म में एक वक्त में कई सारे जिस्म हो सकते हैं। उसकी एक मिसाल और सुन लीजिए। एक वक्त में पीराने पीर सरकार को 70 मुरीदों ने दावत दी। कितने मुरीदों ने दावत दी? 70 मुरीदों ने दावत दी। पीराने पीर ने किसी को मना नहीं किया। आज हमें कोई दावत दे कि कल मशरफ नुमानी आपकी कल दावत है, तो हम बोलेंगे नहीं जी कल हम तो नहीं रह सकते क्योंकि कल हमारा कटक का प्रोग्राम है। बोलेंगे तो फिर आप परसों की दावत ले लीजिए, हम बोलेंगे परसों नहीं आ सकते क्योंकि हमको परसों भुवनेश्वर में रहना है। बोले फिर चौथ रोज ले लीजिए, बोले वहां नहीं आ सकते क्योंकि चौथ रोज हमारा नलीपुर में जलसा है, हमारा प्रोग्राम है मिलाद शरीफ, वहां हम रहेंगे। क्योंकि ये सब बिजी रूट है, नहीं जा सकते। एक दिन में हम एक जगह रह सकते हैं, दो जगह नहीं रह सकते। मगर पीराने पीर की शान और उनकी अजमत और उनके करम पे कुर्बान जाओ। आपने किसी मुरीद का दिल नहीं दुखाया, किसी मुरीद का दिल नहीं तोड़ा। 70 ने दावत दे दिया। पीराने पीर का करम है कि 70 को दावत दी, 70 की दावत आपने कबूल फरमा ली। सबके घर गए, सबके घर खाना खाया। किसी ने बिरयानी खिलाई, किसी ने कोरमा खिलाया, किसी ने मलीदा खिलाया, किसी ने खिचड़ा खिलाया। जब दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद 70 लोग आपस में मुरीदीन मुलाकात करते, एक मुरीद दूसरे मुरीद को मुबारकबाद पेश कर रहा है कि हमारे घर पीराने पीर और सरकार रात में घर खाना खाने गए थे, हजरत की दावत थी। तो मुरीद चिढ़ गया, बोले भाई कैसी बात कर, रात में गौसे आजम सरकार को दावत तो हमने खिलाई थी। वो दूसरा मरीज जो सुन रहा था, तीसरा वो भी हैरान हो गया, बोले तुम दोनों कैसी बात करो यार, गौसे आजम सरकार तो रात में मेरे घर खाना खाए थे। ये बात बढ़ती गई। 70 दावत कर जो है दावा कर रहे हैं, सब 70 लोग दावा कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये मुकदमा पीराने पीर की बारगाह में आ गया कि हुजूर गौसे आजम ही बताएंगे कि रात में किसके घर खाना खाए थे। सब गए पीराने पीर की बारगाह में। ये मुकदमा जब पेश किया गया तो पीराने पीर सरकार ने कहा घबराओ मत, उलझो मत, सच्चाई ये है कि मैं 70 के घर खाना खाने गया था। अब मुरीदीन हैरान हो गए, लेकिन पीर गौसे आजम ने कहा उससे इनकार नहीं है। लेकिन एक बात ताज्जुब तो हुआ कि एक गौसे आजम 70 के घर खाना, 70 के घर खाना। पीर गौसे आजम ने लोगों का दिमाग पढ़ लिया, कहा सुनो देखा दिखा देता हूँ कैसे गया था। कहा निगाह उठाओ, जो सामने पेड़ उस पर नजर डालो। सामने पेड़ पे जब निगाह डाला तो क्या देखा कि उस पेड़ पे जितने पत्ते हैं हर पत्ते पे गौसे आजम का जलवा दिख रहा। ऐसे ही एक वाकया, बात बहुत लंबी हो जा रही है मगर एक बहुत जानदार वाक़या सुना रहा हूँ इंशाअल्लाह दिल मदीना बन। एक छोटा सा वाक़या है। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी ताजदारे के छौछा शहनशाह सिमना रूम के दौरे पर गए। रूम के बादशाह ने जब सुना कि एक सैयदजादा सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी सरकार इस इलाके में तशरीफ लाए हैं, बादशाह रूम के बादशाह ने शहजादे ने सरकार मखदूम सिमनानी को दावत की अपनी अदालत में, हुजूर आप हमारे यहाँ दावत में तशरीफ लाए। उसी इलाके में एक मौलाना साहब रहते थे जिन्हें वक्त का शेखुल इस्लाम कहा जाता था, बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन। मौलाना साहब को थोड़ा सा टेंशन हो गया। ये इंसानी फितरत कि जब किसी इलाके में किसी का अच्छा खासा सिक्का चल रहा होता है, उस इलाके में कोई अगर नया इंसान अगर आ जाता है तो इंसान को टेंशन थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ी सी परेशानी होने लगती है। क्यों? कि भाई हमारी मार्केट अच्छी खासी थी, ये कहाँ से चले आए? अगर आपके कपड़े की दुकान है, आपके बगल में कोई आकर दूसरा कपड़े की दुकान खोल देगा तो आपको थोड़ा सा टेंशन होगा। ये है इंसानी फितरत है ये। तो ऐसे ही मखदूम पाक जब वहां तशरीफ ले गए तो रूम के मौलाना को बड़ा टेंशन हो गया। कहते हैं कि मखदूम पाक को यहाँ से भगाना है किसी तरह से। उनको साजिश के तहत उन्हें भगाने का प्रोग्राम मौलाना साहब ने बना लिया। क्या साजिश?
कहते कि मुझसे बड़ा तो कोई आलिम है नहीं। इन्होंने रात भर बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें खोली और शरीयत के बड़े बड़े मसाइल, पेचीदा पेचीदा मसाइल, जिससे वक्त के बड़े बड़े अल्लामा फहामा जिसका जवाब से कासिर हो जाएं, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मसले हम किताबों में लिखेंगे, पर्ची में तहरीर करेंगे और बादशाह की अदालत में जब मखदूम पाक आएंगे तो अचानक हम उनसे सवाल कर लेंगे, मखदूम पाक की कोई तैयारी नहीं होगी तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इससे दुनिया जानेगी कि शेखुल इस्लाम यकीनन शेखुल इस्लाम है, इसके इल्म के मुकाबिल कोई आलिम नहीं। तो इससे मेरे इल्म का लोहा दुनिया मानेगी, मेरे इल्म का डंका बजेगा और अशरफ का नाम छोटा हो जाएगा, मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। ये प्लान। लेकिन पता नहीं है कि वो किसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ये मौलाना साहब रात में किताब पलट रहे हैं, उधर मखदूम पाक को सब कुछ पहले से खबर है। अपने हुजरे से बैठ के सब देख रहे हैं। मौलाना जब हुजरे में दाखिल हुए, उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया गया, जोरदार नारा लगाया गया, लेकिन दुनिया देखकर तब हैरान रह गई। एक कुर्सी पर अभी एक मखदूम पाक बैठे ही हैं, उसी महफिल में एक मखदूम पाक कुर्सी पे बैठे ही हैं। अब उसी दरवाजे से एक मखदूम अशरफ और आ रहे हैं। एक महफिल में दो मखदूम और दोनों वहां तो दो थे, सरकार साबिर पाक के अलावा दो थे ना, लेकिन उसमें एक जिंदा था और एक मैयत। लेकिन यहाँ दोनों जिंदा हैं। अब लोग बादशाह देख के हैरान कि एक सैयद अशरफ की दावत थी, दो सैयद अशरफ कहाँ से चले आए। अब अगर एक ही महफिल में दो माजिद अजहर साहब आ जाए तो आप कहेंगे इसमें डुप्लीकेट कौन ओरिजिनल कौन है? दो हाफिज इम्तियाज साहब आ जाए, आप कहेंगे इसमें डुप्लीकेट कौन ओरिजिनल कौन है कि नहीं है? लेकिन वहां पर कोई डुप्लीकेट नहीं था। मखदूम पाक का जो दूसरा जिस्म आया है, जो दूसरे मखदूम पाक आए हैं, उनका भी रंग एक है, हाइट एक है, लिबास एक है, दाढ़ी का रंग एक है, दाढ़ी की साइज एक है, 1% कहीं से कोई चेंजिंग नहीं, बिल्कुल सेम। समझ रहे ना? दूसरे मखदूम पाक है। अब तो किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी का जहन काम नहीं कर, सब हैरान है। अच्छा, उनको भी इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया गया। अब बगल कुर्सी पे दो मखदूम अशरफ बैठे हैं, एक मखदूम अशरफ, दो मखदूम अशरफ। समझ रहे ना? बात यहीं तक नहीं खत्म होती है। अभी दूसरे मखदूम पाक को बिठाया गया, फिर उसी दरवाजे से एक मखदूम अशरफ और आ रहे हैं। 3 हो गए। महफिल एक, मखदूम अशरफ 3 के बाद फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 के बाद फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ तक किताब में लताइफ अशरफी में लिखा हुआ है कि एक महफिल में 100 मखदूम अशरफ। मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। एक महफिल में 100 मखदूम अशरफ। दुनिया देखकर हैरान कि एक महफिल में 100 मखदूम अशरफ। किसी का जहन काम नहीं कर रहा है। बादशाह पसीना पसीना, मौलाना साहब का तो वजू टूट गया। सारी महफिल के लोग हैरान, किसी की जुबान नहीं खुल रही है। तब उस वक्त जब किसी की बोलती, सबकी बोलती बंद है, जब सबकी जुबान खामोश है, तब मखदूम पाक जलाल के आलम में आप मौलाना की तरफ मुखातिब हुए, कहते हैं मौलाना तुमने जो जेब में लिस्ट रखा है निकालो। अब यहीं से जरा रुक के बताता हूँ। मौलाना साहब बंद कमरे में लिस्ट तैयार कर रहे हैं, मखदूम पाक को खबर है। तो पता चला अगर बंद कमरे में कोई काम करता है तो मखदूम सिमना देख लेते हैं, परम बरदा में जलसा होता है, मदीने से मुस्तफा देखते हैं। मदीने से यहाँ सलाम पढ़ा जाता है, आका मदीने से देखते हैं। यहाँ से हम नियाज़ करते हुजूर मदीने से देखते हैं। क्योंकि जब मखदूम सिमना बंद कमरे का हाल देखते हैं, तो जब किछौछा के मखदूम सिमना के इल्म का आलम है तो मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा। बरेली के ताजदार कहते हैं या रसूलल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। मखदूम पाक ने कहा मौलाना जो थैली में रखे हो निकालो।
मौलाना साहब तो चौंक गए, हमने तो बताया नहीं, इनको पता कैसे हो गया? मौलाना साहब ने मखदूम पाक ने कहा निकालो लिस्ट को, जेब से निकालो। सैयद अशरफ यहाँ मौजूद है, एक नहीं 100 अशरफ मौजूद है। बोलो 100 अशरफ में से किस अशरफ से सवाल करोगे? एक अशरफ नहीं 100 अशरफ तेरे सवाल का जवाब देंगे। ये मकाम है मखदूम सिमना का। यही से हमको अकीदा मिलता है कि जब एक महफिल में 100 मखदूम अशरफ हो सकते हैं तो 1000 जलसे में 1000 गौसे आजम भी हो सकते हैं। जब पूरी दुनिया की मस्जिदों में हमारे नबी पे सलाम पढ़ा जाएगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, लोग सवाल करते हैं अरे तुम सलाम पढ़ते हो, क्या तुम्हारा सलाम मदीने तक जाता है? अरे मैं कहता हूँ जी मदीने तक सलाम तो जाता ही है। सच्चाई ये है कि मेरे मुस्तफा आते भी हैं सलाम सुनने के लिए। हमारे नबी सुनते हैं, जहाँ जहाँ सलाम पढ़ा जाता है हमारे मुस्तफा की समाअत वहाँ मौजूद होती है। समझ रहे ना? और क्या मक्तसिबतुन फी आनिन वाहिद, कहते कि एक ही वक्त में हजारों मुतादिद जिस्म हो सकते हैं और एक सेकंड में, कितने में? एक सेकंड में गौस आजम का एक वक्त में 1000 जिस्म एक सेकंड में हो सकता है। यानी कि वो बगदाद में भी हैं, आज की तारीख में उड़ीसा में भी हैं, आज ही की तारीख में यूपी में भी हैं, आज ही की तारीख में पाकिस्तान में भी हैं, आज ही की तारीख में इंडोनेशिया में भी हैं, आज ही की तारीख में इंग्लैंड में भी हैं। जहाँ जहाँ दीवाना पुकारता है गौस आजम वहाँ वहाँ होते हैं। अच्छा चलिए, बात तो ये अकीदे की बात चल रही थी, जलसा तो खत्म हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं एक हदीस शरीफ आप अपने दिल में बैठा लीजिए ताकि वो हदीस उससे आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। हजरत बड़ी शानदार हदीस सुना रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ एक हदीस अगर आपने अमल कर लिया तो आपकी बख्शिश तय है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे नबी फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत की, वो कहते हैं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान अपने अंदर 3 खूबी पैदा कर ले, जिसके अंदर 3 खूबी हो, 3 खासियत हो, अल्लाह ताला कल कब्र में उसका हिसाब व किताब आसान फरमा देगा, बिल्कुल इजी। 3 खूबी। साहब रसूल ने अर्ज किया, आका तीनों बातें कौन सी? वो 3 खूबियां कौन सी है? आका फरमाते सबसे पहली खूबी ये है कि जब तुम्हें कोई महरूम करे तुम उसे अता करो। समझ रहे ना? जैसे आपका पड़ोसी है, कभी आपके घर पे गाड़ी नहीं है, अपने पड़ोसी के घर पे गए, भाई उसके पास गाड़ी है कि भाई साहब हमको गाड़ी दे दीजिए, हमको जरा जाना है जाजपुर टाउन। पड़ोसी ने मना कर दिया, भाई हमारी गाड़ी तो पंचर हो गई है, गाड़ी तो पंचर में गाड़ी है ठीक ठाक, लेकिन नहीं दिया। आपने कहा कि भाई हमको थोड़ा सा 10-20 हजार रुपए की जरूरत है, हमारी बीवी बीमार है, तो वो सामने वाला पड़ोसी ने कह दिया यार 1 घंटा पहले बोले हो तो दे देता, अभी पैसा हमने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है। उसने मना कर दिया। लेकिन बात यह है कि हालात बदलते हैं ना। आज आप गरीब हैं, आज वो मालदार है, लेकिन हालात बदलते हैं, फिर कल के दिन वो हाजतमंद होगा, आप मालदार होंगे इंशाअल्लाह, आप मालदार होंगे। हुजूर फरमाते हैं कि आप मांगने के उसने मना कर दिया, लेकिन कल जब वो जरूरतमंद होगा आपके पास वो चीजें होंगी, यानी कि उसकी बीवी बीमार हुई, आपके पास पैसा है, वो आपके पास मांगने आया कि भाई साहब हमको दे दो ना 20 रुपए, हमारी बीवी बीमार है, तो आपको क्या करना है? आपको ये नहीं करना है, बदले वाली बात नहीं करना है कि भाई मैं भी तुम्हारे पास 2 महीना पहले मांगने गया था, तुमने मना कर दिया था तो हम तुम्हें क्यों दे, ये नहीं, बल्कि हुजूर फरमाते हैं उसने तो तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन तुम उसे अता कर दो। हुजूर फरमाते हैं कि तुम अगर उसे दे देते हो, यानी उसने तुम्हें महरूम कर दिया था, लेकिन अगर आप उसे दे देते हो, उसकी मदद कर देते हो, आका फरमाते ये खूबी जिसके अंदर पैदा हो जाती है, ये कमाल जो इंसान अपने अंदर पैदा कर लेता है, कल अल्लाह ताला उसका हिसाब चुटकी में कर देगा, सेकंड में कर देगा, बिल्कुल इजी हिसाब अल्लाह ताला आसान फरमा देगा। हुजूर फरमाते दूसरी खूबी है कि अगर तुमसे कोई ताल्लुक तोड़े तो तुम ताल्लुक जोड़ो। एक होता नहीं कि जैसे दोस्त सगे भाई है, कोई बात हो गई, थोड़ी सी मोटी बात हो गई, छोटी मोटी बातें हो गई, बड़ा भाई अकड़ गया या छोटा भाई अकड़ गया कि हम बात नहीं करेंगे, तुमसे सलाम नहीं करेंगे, कलाम नहीं करेंगे। आज होता कि 2 सगे भाई की बात महीनों तक नहीं होती, सालों तक नहीं होती है, शादी ब्याह तक लोग खान पान तक छोड़ देते हैं। आका की हदीस मेरे नबी फरमाते जो अपने भाई से 3 दिन तक रिश्ता
ताल्लुक तोड़े रखे, 3 दिन तक उसी हाल में उसका इंतकाल हो जाए, मेरे आका फरमाते हैं कि वो मोहम्मद की जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर फरमाते 3 दिन से पहले अपने भाई को राजी करो, 3 दिन से पहले समझ रहे ना, कितने दिन पहले गए? 3 दिन के पहले। अगर आपका भाई नाराज हो गया है, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, तीसरे दिन के पहले उसके पास जाओ, सलाम कर लो, मनाने की कोशिश करो। अगर आप नहीं मनाते, अपने भाई से ताल्लुक तोड़े रखते हैं, अगर उसी हाल में आपका इंतकाल हो गया, हुजूर फरमाते हैं कि वो मोहम्मद की जन्नत में नहीं जाएगा, मोहम्मद की जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। मेरे प्यारे, आप सोचेंगे हजरत हमारा भाई तो बड़ा खतरनाक है, बड़ा जलाली है, वो तो हम मना सलाम करने जाएंगे तो जवाब ही नहीं देगा, हम मनाने जाएंगे तो मानेगा ही नहीं। हुजूर ने इसकी भी फजीलत बताई है, इसकी भी फजीलत। हुजूर फरमाते हैं कि जो हदीस शरीफ है, मैं जितनी बात कर रहा हूँ सब हदीस है। हुजूर फरमाते हैं कि जो अपने भाई को अपने नाराज भाई को मनाने के लिए एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाता है, एक घर से दूसरे घर में जाता है, एक गली से दूसरी गली में जाता है, हुजूर फरमाते कि वो अपने घर से निकलता है, उसके इस्तकबाल के लिए रास्ते में अल्लाह के फरिश्ते खड़े रहते हैं। कितने खुशनसीब है आप अपने भाई को मनाने जा रहे हैं और इसके लिए आपकी ताजीम के लिए रास्ते में अल्लाह के फरिश्ते खड़े हैं। आप खुशनसीब है कि नहीं? बोलो हैं? अब हुजूर फरमाते हैं कि जब आपको अपने भाई को मनाने के लिए जब सलाम करने की नियत से जब घर से निकला, हुजूर फरमाते अल्लाह उसे 2 नेकी देता है, सलाम करने की नेकी अलग और अपने भाई को मनाने की नेकी अलग। सुभान अल्लाह। जो आप पहले सलाम करने जा रहे हैं इसकी नेकी अलग और अपने भाई को मनाने की नेकी अलग, अल्लाह 2 नेकी देता है। हुजूर फरमाते लेकिन अगर हो सकता है कि आपका भाई बड़ा जलाली हो और आप सलाम कर लिए मगर वो जवाब नहीं दिया तो आपका दिल टूट जाएगा। हुजूर फरमाते अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया है तो तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है, तुम सलाम करोगे, तुम्हारा भाई तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं देगा तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। तुम्हारा भाई मान गया तो अच्छी बात, नहीं माना तो तुम गुनाह से बच गए। अल्लाह की बारगाह में कल जब तुमसे पूछा जाएगा तुम कहोगे मौला मैं तो मनाया, मेरे भाई नहीं माना, तो आप बचाओ। समझे बात? हुजूर फरमाते हैं कि जो इंसान अपने अंदर ये काबिलियत पैदा कर ले कि जो ताल्लुक तोड़े तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। अगर आप जोड़ने वाली काबिलियत अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला कल हिसाब किताब आपकी आखिरत में अल्लाह फरमा देगा, आपका हिसाब किताब। हुजूर फरमाते हैं तीसरी खूबी है कि जब तुम पे कोई जुल्म करे तो तुम उसे माफ करो। आज होता हमारे यहाँ कि हम इंतकाम का नारा लगाते हैं, आपने हमको मारा हम भी तुमको मारेंगे, आपने हम पर 1 FIR किया हम 10 करेंगे, आपने हमको 1 गाली दी है तो हम आपको 50 VIP गाली देंगे, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल गाली देंगे। ये हमारी सोच। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम पे कोई जुल्म करे तो तुम आप उससे इंतकाम मत लीजिए बल्कि आप उसे माफ कर दीजिए। तो जो इंसान माफ करने की क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर लेता है अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसका हिसाब व किताब बिल्कुल आसान फरमा देता है। क्या समझ रहे हैं ना? अल्लाह हिसाब किताब बिल्कुल इजी कर देगा, बिल्कुल आसान कर देगा। मेरे प्यारे, होता है हमारे ये बात कैसे बढ़ती है, बात इस बात होता ये कि क्या सोचता है हम तो बड़े आदमी, हम कहाँ उसके सामने झुकेंगे। मेरे प्यारे, एक बड़ी प्यारी हदीस हजरत उमर रिवायत करते हैं कि समय रसूलुल्लाह मैंने अपने आका को फरमाते हुए सुना कि मन कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता मन तवादा लिल्लाह, मेरे नबी फरमाते मन तवादा लिल्लाह, जो अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी करता है, झुक जाता है, अल्लाह ताला उसे झुकने नहीं देता, उसे बड़ा करता है। और जो घमंड करता है अल्लाह ताला उसे समाज में सबसे छोटा बना देता है। तो मेरे प्यारे, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करिए, इनकिसारी पैदा करिए, कसरे नफ्सी पैदा करिए। अल्लाह ताला आपको यहाँ भी खुशहाल रखेगा, मरने के बाद कब्र में खुशहाल रखेगा और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में अल्लाह ताला हिसाब मिनटों में नहीं सेकंडों में करेगा। समझ रहे ना? अपने अंदर ये पैदा करिए, ये खूबियां पैदा करें। आज की ये महफिल सरकार पिराने पीर के नाम से है। हमारा अकीदा है कि आज एक कैमरा यहाँ से चल रहा है और एक कैमरा बगदाद शरीफ से गाज़म तक चल रहा है, गौसे आज़म चल रहा है। समझ रहे ना? तो ये कैमरा तो कुछ दिन के बाद तो खराब हो जाएगा, लेकिन गौसे आज़म का कैमरा
नहीं ना, है ना, नहीं होगा खराब इंशाअल्लाह ताला। वो क़यामत में भी गौस आज़म पहचान लेंगे कि ये मेरा दीवाना था। यही माजिद अज़हर साहब जी जो 11वीं किए थे, इनके अब्बू ने पैसा खर्च किया था, इनके भाई ने लंगर खिलाया था। गौस आज़म नहीं भूलेंगे, गौस आज़म एक एक गुलाम को पहचानेंगे आप, समझ रहे ना। इसलिए गौस आज़म सरकार का नाम लेकर आज आप महफिल का इख्तिताम करेंगे। या गौस आज़म, आप कुरान की तिलावत करते थे, हम भी करेंगे। आप नमाज पढ़ते थे, हम भी नमाज पढ़ेंगे। 15 साल तक पिराने पीर हर रात एक खत्म कुरान की तिलावत करते थे। 15 साल तक मुसलसल कोई रात नहीं गुजरती थी जिसमें गौस आज़म सरकार 15 साल तक, 40 साल तक इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा की है। तो हम उनके दीवाने हैं। हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें। तो मैं खुदा की कसम कहता हूँ कि गौस आज़म से राजी हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे घरों में रहमतों का बरकतों को नज़ूल करेगा। हम आज के लिए, आज की महफिल में आए हुए तमाम उलमा के लिए, इमामों के अपने इमाम किराम के लिए, तमाम बच्चों के लिए, तमाम हाज़रीन के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए, हम सब के लिए दुआ करते हैं कि पीराने पीर सरकार सब पे करम फरमाएं, हम सबको तमाम आफात व बलियात से बचाएं और हम सब के लिए दुआ फरमाएं कि हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकाम पर हम अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करें। और हमसे जो खताएं हो रही हैं, गौस आज़म सरकार अल्लाह के बारगाह में दुआ करें कि हमारा रब हमारी तमाम खताओं को माफ़ फरमाए। और हम सब के लिए दुआ करें कि हमारा खात्मा ईमान पर हो और हमारे बयान में कोई खता हुई अल्लाह ताला इसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।